So, dear students, here I am with another point, that is centralization and decentralization. Uh, what it is written over here: when all the powers of decision making are concerned in top management. ऐसी कोई कंपनी जहां पर आप देखते हो कि सारा का सारा जो पावर है डिसीजन लेने का सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। वैसे कंपनी सेंट्रलाइजेशन में काम करता है। मतलब जो कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन है या कोई भी डिसीजन है सिर्फ टॉप लेवल ही लेगा, या तो कोई पर्सन ही लेगा, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। दूसरे लोगों को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होगा। देन वी कम टू द डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जैक्टली ऑपोजिट। व्हेन ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन इज डेलीगेटेड टू ऑल लेवल्स, मीन्स आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, तीनों लेवल में कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का राइट, पावर बांटा गया होगा। वैसे कंपनी में हम बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है, या तो वी विल से दिस इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा इधर जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। नाउ what it is written in centralization reduces the importance of subordinates. सेंट्रलाइजेशन जो कंपनी में अडॉप्ट किया जाता है वहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, उनके बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, ऐसी कंपनी जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी रहता है, वहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर उनके पास कोई सजेशन है, एडवाइस है, तो उनको उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है अपना डिसीजन मेकिंग पावर। यस, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, सेंट्रलाइजेशन में लिखा है टॉप लेवल ओनली। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है कंपनी के बारे में वो सिर्फ टॉप लेवल लेंगे। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन में आप देखोगे कहीं ना कहीं टॉप लेवल, मिडिल लेवल में भी कुछ हम मैनेजर्स वगैरह रख देते हैं, उनको कुछ अथॉरिटी हम दे देते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सो यहाँ पर लिखा ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर पावर को जो है ना दूसरे से बांटा नहीं जाता, शेयर नहीं किया जाता। मीन्स आपने जो सीखा कि पावर जो है सिर्फ टॉप लेवल में रहेगा, या तो कोई एक इंडिविजुअल के पास रहेगा, दूसरे को पावर नहीं दिया जाएगा। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में लिखा है डेलीगेटेड टू ऑल द लेवल्स, मीन्स कहीं ना कहीं दूसरे लेवल में भी पावर्स को बांट दिया जाता है। ठीक है। नाउ बर्डन ऑफ सुपीरियर्स। ऑब्वियसली इफ वी विल अडॉप्ट सेंट्रलाइजेशन देयर विल बी बर्डन, वो बर्डन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि सारे डिसीजन, सारे मेन डिसीजन वही लेगा, तो ऑब्वियसली बर्डन इंक्रीसेस। सेम उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन में क्या लिखा है, रिड्यूसेस। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें आप अपने अथॉरिटी को आप क्या करते हो, बांट देते हो, तो इस वजह से बहुत सारे जन होने की वजह से जो बर्डन है वो क्या होता है, रिड्यूसेस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, और इसके अलावा भी इधर मैंने 6 पॉइंट रखा है, जो आपको इजी लगे आप इसमें से पिकअप कर सकते हो। जैसे कम्युनिकेशन का फ्लो सीधा मतलब एक ही लाइन में होगा, और यहाँ पर ओपन ट्री, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर स्लो लिखा है, बिकॉज ओनली इट विल बी इन टॉप लेवल। जैसे कि हमने पढ़ा, या तो एक जन के पास ही होगा तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, और यहाँ पर एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइजेशन फास्ट होगा, ऐसा बोल सकते हो, या तो फास्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, एडवांटेज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, नज़र आएगा आपको। और यहाँ पर मैंने लिखा है शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड
responsibility. नेक्स्ट वन, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, हम ये पॉइंट पहले सिमिलर पॉइंट पहले आया था, तो लाइस विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और यहाँ पर है मल्टीपल पर्सन हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. वेरी इजी. नेक्स्ट वन, reasons. Inadequate control over the organization. Obviously, if only a single person is handling the business, so proper controlling will not be there. ये चीज़ देखा जा सकता है. डिसेंट्रलाइजेशन में आप देखोगे एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइजेशन, कुछ हद तक अच्छे से आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो. नाउ बेस्ट सुटेड फॉर, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन आप तब भी अडॉप्ट करना चाहिए आपको जब आपकी कंपनी छोटी हो, ताकि आप अच्छे से देख रेख कर सको. वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ सुइटेबल फॉर लार्ज साइज. जब कंपनी बड़ी है, आप देख नहीं सकते, बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, तब आपको जो है डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए. ये थे.